कीर्ति जी, नंदिनी बहुत स्मार्ट है। 24 घंटे ना वो हम पर नजर रख सकती है। हो सकता है उसने हमारे कमरे में सीसीटीवी कैमरा फिट कर दिया हो। 100% ना वो हमारे कमरे की सीसीटीवी फुटेज चेक करेगी ही करेगी। वो इतनी आसानी से नहीं मानेगी कि हम दोनों में दूरी आ गई है। अगर उसने हमारी एक भी गलती पकड़ ली और उसे ये पता चल गया कि उसकी सच्चाई सामने लाने के लिए हम दोनों ऐसे नाटक कर रहे हैं, तो हम उसका मकसद कभी जान नहीं पाएंगे कीर्ति जी। और ये भी नहीं जान पाएंगे कि 17 साल बाद वो आपकी जिंदगी में वापस क्यों आएंगे। कभी कभी मैं सोचता हूँ शादी मुबारक की जगह हमें एक डिटेक्टिव एजेंसी खोलनी चाहिए थी आपके लिए। प्रीति चंद डिटेक्टिव एजेंसी। बात करना है बेकार है। चल क्या रहा है कहाँ दोनों? आप भी ना कीर्ति जी। पर ऑन अ सीरियस नोट, आइडिया कमाल का है सच। मतलब बाथरूम में तो कैमराज है ही नहीं ना। बाथरूम में कैमराज लगा था कौन है? कोई नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा सेफ हाउस। एक्चुअली मैं तो सोच रहा हूँ कि इसे सेफ हाउस की जगह सेफ होम बना देना चाहिए। हाँ सोचिए ना, अच्छी खासी जगह है, यहाँ पे कुछ गद्दे लगा देंगे, पानी आ रहा है, खाना बाहर से मंगवा लेंगे, लाइफ सेट। कीर्ति जी, हर बात पे मजाक करना जरूरी है क्या? आप भी तो अभी नीचे कह रही थी इतना ड्रामा है इस घर में, ड्रामा है, तो मैंने सोचा आपके लिए थोड़ी सी कॉमेडी भी हो जाए। सच बताओ तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है जिस तरह से मैंने सबके साथ बर्ताव किया, और खास तौर पर मम्मी जी के साथ। पता नहीं वो क्या सोच रही होंगी। रिलैक्स भी, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। एक्टिंग करते वक्त इतना सेंटी होने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें अपनी लॉयल्टी, अपनी कला, अपनी एक्टिंग की तरफ रखनी है। और मॉम की फिक्र मत कीजिए, ये सब खत्म होगा तो मैं उनसे बात कर लूंगा, उन्हें समझा दूंगा मैं। एक मिनट, मैं देख कर आती हूँ नंदिनी कहीं कमरे में तो नहीं है। अच्छा। जासूस प्रीति चंद, यहाँ शावर नहीं है ना, आज फेंकेंगे नहीं। अब चलिए अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और सोफे पर जाकर सो जाइए। मैं सोफे पे सोऊंगा? दिमाग तो ठीक है आपका। कीर्ति जी, अभी तो मैंने आपको समझाया था कि नंदिनी हम पर नजर रख रही होगी। हम एक कमरे में एक साथ नहीं रह सकते ना। करेक्ट डिटेक्टिव प्रीति चंद जासूस। मैं चलता हूँ बाहर। कीर्तन अपने बेडरूम में नहीं सो रहा है। इसका मतलब ये बात सच है कि कीर्तन प्रीति से दूर हो रहा है। हेलो आंटी, प्रियंका है? ना, वो घर पे ना है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं फोन करके आ जाऊंगा। रुको, हमारे को कुछ जरूरी बात करनी है, आ जाओ।
देखो बेटा, थारे और पीयू के बीच में जो चल रहा है उसके बारे में पीयू ने हमारे से बताया। आंटी वो ना, इसमें कोई अचरज की बात ना है। हमारी छोरी है, हमारे से अपने दिल की बात करेगी और उसकी इज्जत करना हमारा फर्ज बने। बेटा कुछ बातें मैं खुल के करना चाहूँ। देखो, प्रेम करना बहुत आसान हो, उसे निभाना बहुत मुश्किल। ये बात तो बड़े बुजुर्ग हमेशा से बोलते आए हैं, पर बात सांची। किसी को मिलके अपनापन महसूस करना बहुत अच्छी बात है, और उसको अपना बनाने के लिए ना बहुत त्याग करने पड़े, वो बहुत मुश्किल हो गए। दिल के हाथों मजबूर होके एक दूसरे से बड़े बड़े वादे करना, ये तो प्रेम है वो है, और फिर उन वादों को पूरा करने के लिए कुछ कड़े फैसले लेने पड़े हैं, जो बहुत मुश्किल हो गए छुना। जिस जोश और हिम्मत से तूने पीयू से प्रेम किया है, उसे निभाने की हिम्मत रख सकूं। थारे परिवार में, हमारे परिवार में बहुत अंतर है, उस अंतर को दूर करने की हिम्मत रख सको। प्यार भी है और हिम्मत भी। बहुत बढ़िया। हमारी पीयू ना देखने में बहुत सख्त है, पर उसका दिल मोम का है। उसका दिल मत तोड़ना, मैं बर्दाश्त न कर पाऊंगी। बहुत बहुत मुबारक हो, तेरा रिश्ता मैंने पक्का कर दिया है। प्रेम है, हिम्मत है, पर दिल ना तोड़ूंगा ये बात कहने में हिचक है। मतलब छोरा, थारे इरादों में इतनी मजबूती ना है। अब हमारी बात सुन। अब हमारी पीयू से तब मिलना जब उससे प्रेम करने की, उसका साथ निभाने की, उसका दिल ना तोड़ने का ये वादा कर सकूं। थारे में कोई हिचक ना हो, कोई झिझक ना हो, तब हमारी पीयू से मिलना। कीटी, बेटा बहू कहाँ है? वो डैड, कल रात के बाद तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं देखना चाहूंगी, और वैसे भी इस फोटोशूट में वो बिल्कुल नहीं आएगी। कुशाला, बहू ने कल जो कुछ भी किया ठीक नहीं था, मैं जानता हूँ, लेकिन ये फैमिली का फोटोशूट है, इसमें बहू का होना जरूरी है और वो रहेगी। और तुम चाहो तो अभी जाकर मैं उसे समझाता हूँ। नहीं डैड, प्लीज, उसकी जरूरत नहीं है। हम सब है ना यहाँ पर, फोटोशूट करते हैं। आओ कीटी, डैड प्लीज। आइए आइए प्लीज डैड, प्लीज आइए। प्लीज आइए। नंदिनी, तुम केटी के पास आओ। तुम यहाँ हमारी फैमिली फोटो खराब कर दी। हाँ, क्योंकि मेरे बिना फैमिली फोटो अधूरी रह जाएगी ना। ये लीजिए कीटी जी, चलो फोटो खींचो। सॉरी, अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गई। मैं हूँ मिसेस कीर्तन टिब्रोवाल। अब खींचो फोटो। तुम्हें कहा है ना, तुम हमारी फोटो में नहीं आओगी। कुशाला, इस समय तमाशा मत करो। क्या है? शांत रहो। आप लीजिए तस्वीर। चलिए हाँ, खींचिए। थोड़ा ठीक से खड़ी रही है ना। खुशखबरी है, खुशखबरी। मिठाई खाइए। अरे खाइए, मीठा कीजिए। क्या बदतमीजी है ये? कोई खबर नहीं सुननी तुमसे।
मत सुनिए फिर। कोई बात नहीं। हेलो मैम, आपकी प्रोफाइल हमें पसंद है। हाँ, मिलना चाहता हूँ आपसे, प्रोफाइल अच्छी है। कौन सी प्रोफाइल? आप रॉन्ग नंबर था कोई। केटी जी, हमें एक ऐसे आदमी को ढूंढना होगा जो नंदिनी को बहुत परेशान करते हैं। मैं जानता हूँ किसी को, एक जूनियर आर्टिस्ट है, अच्छा कॉमेडियन भी है। वो दूल्हा बन के नंदिनी को इरिटेट कर देगा। अरे रुक जाओ, रुक जाओ। ये सब क्या है और कौन हो तुम? दूल्हा हूँ, दूल्हा। शादी करने के लिए आया हूँ। मेरी प्यारी राजकुमारी नंदिनी से। इस तस्वीर ने तो मुझे धोखा दे दिया। इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत दिख रही हैं आप। वैसे मेरा नाम चिपकू है। आपकी शादी का इश्तिहार देखा था मैं। एक मिनट, पागल हो क्या तुम? मैंने कोई इश्तिहार नहीं दिया। I don't know who he is. Get out. आप से क्यों डांट रही हो बेचारी को? इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? इश्तिहार मैंने दिया था नंदिनी। What? एक मिनट। हाँ, ये दूसरी शादी करने को बेकरार कहा है मेरा राजकुमार। तालियां, तालियां। How dare you, प्रीति? मेरी फोटो लेकर तुमने इश्तिहार छपवा दिया। नंदिनी, मैं तुम्हारे सपने को पूरा ही तो कर रही हूँ ना। तुम सिंगापुर से यहाँ शादी करने आई थी ना, वही तो कर रही हूँ। तुम्हें पता है इस एड से ना इतना अच्छा रिस्पांस मिला है, तुम तो छा गई हो। मालूम है कि पहली कोशिश नाकामयाब रही, और अब देखो ना, केटी जी तो अब मेरे हो चुके हैं। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो तुम इस चिपकू से क्यों नहीं शादी कर लेती? कितना क्यूट है ये। हाँ, कर लीजिए ना। कर लीजिए ना मुझसे शादी। अरे दोस्तों, खड़े क्या हो? बजाओ, शुरू हो जाओ। बंद करो, बंद। निकलो यहाँ से, जाओ इसे। लेकिन मेरी शादी। अरे शादी कल कर लेना, जाओ। यहाँ करने आ गए शादी। आप प्रीति जी, वो इश्तिहार अभी के अभी हटवाइए उसे। नहीं हटाऊंगी। हटवाइए। क्यों हटाऊं? अरे वो आपकी एक्स वाइफ है, उसका घर बस जाएगा। केटी जी, आपको परेशानी क्यों हो रही है? हो रहा हूं परेशान। आप ऐड हटवाइए पहले। अब तो ये ऐड हटेगा ही नहीं। आपको परेशानी हो क्यों रही है? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप उससे नफरत करते हैं ना, तो आपको तो उसका मुंह ही देखना नहीं पड़ेगा। तो फिर आपको परेशानी क्यों हो रही है? बस। हाँ, मैं नंदिनी से नफरत करता हूँ, गुस्सा हूं उससे। वो मेरी एक्स वाइफ है, सब कुछ जानता हूं, लेकिन फिर भी इन सब के पीछे मेरा प्यार छुपा है। नंदिनी के लिए उसे खो नहीं सकता मैं। क्या कहा आपने? फिर से कहिए। क्या करते आप नंदिनी से? मैं नंदिनी से प्यार करता हूं। सत्रह सालों से करता आया हूं, आज भी कर रहा हूं और हमेशा करता रहूंगा। सुना आपने ठीक से? प्रीति जी, आप तो मुझे नागिन की आरती उतारने को कह रही हैं। केटी जी, वश में करने के लिए ये भी सही है। आप बस मुझ पर यकीन कीजिए।
और नंदिनी का भरोसा जीतने के लिए ना आपको उसे ये यकीन दिलाना होगा कि 17 साल पहले जो आप उससे प्यार करते थे वही प्यार आपके दिल में अब भी कायम है। तभी वो आपके करीब आएगी और तभी वो आपके सामने अपना राज खोलेगी। ओह गॉड, कीर्तन मुझे सच में प्यार करता है। लड्डू गोपाल, ये क्या हो गया मेरे साथ? पहले तो मुझे शक था, लेकिन आज केटी जी ने खुद ही बोल दिया। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी कई शादीशुदा लोग हैं, आधे से ज्यादा एक दूसरे से प्यार नहीं करते, लेकिन शादी का हक पत्नी को मिलता है। इसीलिए कानूनी तौर पर मुझसे मेरा हक ना मैं किसी को छीनने दूंगी और ना आप छीनेंगे, समझे आप? वाह, आज तो प्रीति जी ने वाकई केटी को एक्टिंग में हरा दिया। केटी, तू सच में इससे प्यार करता है? अभी? अम्मा, मैं आज भी नंदिनी से प्यार करता हूं। पा, मुझे पता था आप मॉम से ही प्यार करते। सच है ये नंदिनी, और अब तो ये सच सबके सामने है। बहुत कोशिश की मैंने, 17 सालों तक कोशिश की कि मैं तुमसे नफरत करूं, लेकिन अब जाके एहसास हुआ कि 17 साल पहले जो मैं प्यार करता था तुमसे, वो आज भी मेरे दिल में बरकरार है। नंदिनी, नंदो, I still love you। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वाह केटी जी, आपकी एक्टिंग को तो सच में मानना पड़ेगा। नंदिनी के तो होश ही उड़ गए। नंदिनी, अब तुम तैयार हो जाओ। केटी जी और उनकी प्रीति पार्टनर तुम्हें जितना हवा में उड़ा रहे हैं ना, बहुत जल्द उसी ऊंचाई से नीचे पटकेंगे। बस एक बार पता चल जाए कि तुम्हारे 17 साल बाद वापस आने का असली मकसद क्या है। उसके बाद मैं केटी जी और अर्जुन को उनके सच्चे प्यार के बिना पे मिला के रहूंगी और तुम्हारी असलियत सबके सामने लाकर रहूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।